हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं मुझे बहुत ज़ोर की सर्दी और जुकाम भी है और आज साल का आखिरी दिन है। तो प्लान तो बहुत कुछ था बट मतलब हम तीनों की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई बीच में। तो अन्नी और उसके डैड तो काफ़ी ठीक हो गए, मेरा ही बचा हुआ था और ठीक नहीं हो रहा था और लास्ट में मैं ही हुई थी। बट स्टिल मतलब न्यू ईयर है तो डूइंग समथिंग, क्योंकि ये फिर 1 साल बाद आएगा ना। तो चलो भाई ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं कुछ अच्छा। तो चलिए फटाफट से पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, देन बताती हूँ कि कहाँ और क्या करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं रेडी होके। तो ये हो गई मैं रेडी और मैंने सिंपल सा ही आउटफिट पहना जो जिसमें मैं थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करूँ और पार्टी के हिसाब से भी हो। और मेकअप मैंने एकदम मिनिमल किया है। जो लोग मुझे फॉलो ऑलरेडी करते हैं, जो देखते हैं मेरे वीडियोस, दे नो कि मुझे मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने सिंपल सा रखा। और अनी और उसके डैड नीचे जा चुके थे और मैं बस घर लॉक करके जाने वाली थी। हम कहाँ जा रहे हैं अन्नी? अन्नी विल टेल यू। टाइगर पार्क रात को? नहीं, ड्रैगन पार्क। ओह माय गॉड। तो चलिए मिलते हैं ड्रैगन पार्क में, है ना? तो मेरा कोई मूड नहीं था बट अनी और उसके डैड ने मिलके मुझे रेडी कर ही दिया आखिर में। तो ये हमारे घर से ही मतलब अराउंड 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। एक बहुत ही सुंदर सी जगह, और अगर सिटी में आप ढूंढ रहे हैं ना फैमिली टाइम, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। बट न्यू ईयर पे ना यहाँ पे मीन्स ज़्यादा बढ़िया रहता है। जो आप प्राइस पे करते हैं ना उससे ज़्यादा आपको मिलता है वहाँ पे। क्यों, वो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मे बी वीडियो आपको लंबा लगे बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ इस जगह के बारे में। तो अनी के पैदा होने से पहले ना यहाँ हम लोग जा चुके हैं। अनी के पैदा होने के बाद ये हमारा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि आपको भी पता है स्टार्टिंग के डेज़ में हम ठंड के टाइम पे नाइट आउट वगैरह मतलब अवॉइड जनरली करते हैं। तो इस बार हमारा बहुत मन था। और ये ना फैमिली प्लेस मतलब बेस्ट है। तो ये है नागपुर का बहुत ही सुंदर राजस्थानी विलेज इन द सिटी, चोकरधानी। वाह मस्त है ये नाइस। तो यहाँ पे जाते ही माता जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। और तो मुझे नहीं जाना था तो अनी और उसके डैड गए। और ये आपको 2 तरह का बिल मिलता है। वो 2 तरह का बिल क्यों मिलता है वो मैं आगे आपको बताऊँगी, और इसमें फुल डिटेल आपको बताऊँगी क्या क्या कैसा। तो उसके बाद एंट्री होती है हमारी अंदर, वहाँ पे हमें ऐसे वेलकम किया जाता है टीका लगा के। तो मैंने भी लगवाया और ये काफ़ी अच्छा जेस्चर है उनका। फिर जैसे ही पहुँचते हैं ना तो गेट पे ये कच्ची घोड़ी डांस रहता है, बट यहाँ पे इतनी रश रहती है कि हमने सोचा चलो बाद में हम ट्राई करेंगे। और क्योंकि हम अराउंड 7-7:15 के अराउंड हम वहाँ पे पहुँचे थे। फिर हमने टोमेटो सूप था यहाँ पे और कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल था। तो पहले हमने सूप लिया, क्योंकि ठंडी में ना गर्मा गर्म सूप का मज़ा ही अलग रहता है। तो कैसे यहाँ का जो रेट, न्यू ईयर का रेट और जनरली जो रेट रहता है वो भी मैं इसमें मतलब A to Z डिटेल मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। तो उसके बाद देखिए बच्चों के लिए ये चीज़ें जो मतलब है ना ये नई है। लास्ट टाइम जब हमने विज़िट किया था तो इतनी चीज़ें नहीं थी, इन्होंने और बढ़ा दिया है। और भी चीज़ें ये मतलब बढ़ा रहे हैं, आपने इंटरेस्ट पे देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने और अनी ने झूला झूला, ये नया था। काफ़ी चीज़ें नई हैं। तो यहाँ पे ना एक मतलब फैमिली टाइम आप 5-6 घंटे आराम से मतलब यहाँ पे बिता सकते हैं बहुत ही अच्छे से बच्चों के साथ। स्पेशली फूड यहाँ का प्योर वेज होता है। और मतलब जो चीज़ें चाहिए होती है ना एक फैमिली टाइम के लिए, फैमिली पिकनिक के लिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ का एंट्री फ़ी क्या है। तो न्यू ईयर की पार्टी आप देख सकते हैं, न्यू ईयर का है।
तो पहले मैं बताती हूँ कि न्यू ईयर और नॉर्मल डेज़ में क्या डिफरेंस रहता है। तो नॉर्मल डेज़ और न्यू ईयर में रेट का डिफरेंस रहता है, प्लस फूड का डिफरेंस रहता है, और डीजे नहीं होता है नॉर्मल डेज़ में। बाकी सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी है ना राजस्थानी विलेज में, आगे मैं दिखाती हूँ, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग एंड जादू दिखाते रहते हैं। फिर पॉटरिंग होती है, पॉटरी जो होती है वो, एंड भूल भुलैया है, यहाँ पे मसाज है, मेहंदी है, और फिर वो जो चोटी बनाते हैं कलरफुल बीड्स के साथ, वो मतलब बहुत सारी करीब 20+ मीन्स चीज़ें हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, और राइड्स है, झूला है, बहुत सारी चीज़ें। तो आफ्टर टोमेटो सूप हमने झूला झूला, एंड देन फिर हम हॉर्स कार्ट राइडिंग पे गए। तो अनी के लिए ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वो बहुत एक्साइटेड था और उसने बहुत इंजॉय किया। मीन्स उसने खुद से कहा, आप लास्ट में वीडियो में देखना उसने क्या कहा है, और इस जगह के बारे में स्पेशली मतलब। उसके बाद हम पहुँचे हॉर्स राइडिंग पे। तो यहाँ पे था ना कि 70 किलो प्लस वालों को हॉर्स पे नहीं बैठा रहे थे। तो अनी और उसके डैड बैठे और पिक्चर क्लिक की, एंड देन मैंने सवारी की। ऑनेस्टली मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम घोड़े पे बैठी थी और मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैंने भैया को बोला शॉर्टकट में ही कि निपटा दो। मतलब निकलने के बाद हाफ डिस्टेंस से मैंने उनको बोला भैया जितना शॉर्टकट हो सके उतने में मेरे को लेके चलो वापस। मुझे ना बहुत डर लग रहा था ऑनेस्टली, पता नहीं क्यों, बट वो ऐसे ऐसे हिलता ना, बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ का मतलब न्यू ईयर का जो प्राइस था वो 1200 पर पर्सन था, और किड्स का था 600, मीन्स हाफ टिकट। तो सारा ना मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करना कि वर्थ इट था कि नहीं। तो यहाँ पे ज्योतिष भी बैठे हुए थे, और कुछ चीज़ें यहाँ पे चार्जेबल है, जैसे कि ये एक्सेसरीज अगर आपको पहनना है, मतलब ड्रेस होता है जो पारंपरिक जो राजस्थानी ड्रेस होता है, पीछे देखिए, और ये ज्वेलरी पहन के आपको अगर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराना है तो इसके चार्जेस अलग से लगते हैं। प्लस यहाँ पे जो यहाँ का ट्रेडिशनल डांस होता है वो सब फ्री में था। फायर मतलब जो जला के से मुंह से नहीं क्या ऑयल फेंकते और फायर का बड़ा सा ये बनाते, वो भी था। मेहंदी थी। फिर हमने यहाँ पे गए, आगे हम विजिट किए, तो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे। तो फिर हमने कॉर्न चाट एंजॉय किया जो कि बहुत ही अच्छा था मतलब। फिर मेरे पतिदेव लेके आए ये झुनका भाकर जो कि बहुत ही टेस्टी था। मैं स्टार्टिंग में नहीं खा रही थी, बट जब मैंने टेस्ट किया तो मतलब टेस्ट वाज अमेजिंग। फिर हमने यहाँ पे खाई पानी पूरी। पानी पूरी ओके ओके था, मुझे नहीं उतना अच्छा लगा। नॉर्मल तो मैंने सिर्फ 2 खाई, उसके बाद नहीं खाई। एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव कर ले। ट्रेन राइड भी है यहाँ पे मतलब, और बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे बर्ड्स वगैरह थे, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हमने ट्रेन राइड का मजा लिया। चुप चुप चुप। अनी इधर देखो, आप बुढ़िया से निकालिए। अनी इधर देखो बेटा, कर दो अभी बाय। देखो इधर। इधर इधर देखना है। बाय। अनी देखो देखो अनी। अनी देखो कितना बड़ा आदमी। अनी हेलो कर लो, हेलो अनी हेलो कर लो, हेलो। इधर देखो, इधर इधर। हो गया ये। यहाँ पे लाई थी, पता नहीं कमल। हाँ आहा! अली! डांस तो करो अली। ए अली देखो, ये
इतनी सारी एक्टिविटी एंजॉय करने के बाद वापस हमें लग गई भूख और हमारा सूप हो गया डाइजेस्ट। तो फिर यहाँ पे ना जो स्टार्टर्स था वो सिर्फ न्यू ईयर की पार्टी के लिए था। आपको डेली में ये सारे स्टार्टर्स नहीं मिलेंगे। जो भी था ना पानी पूरी, कॉर्न चाट, ये सब आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे था इंग्लिश मेन्यू, बोल सकते हैं आप जो भी, मतलब वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, पिज़्ज़ा, मंचूरियन, नूडल्स, ये सारे स्टार्टर्स में थे। ये देखिए हमने सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी टेस्ट की, क्योंकि थोड़े-थोड़े में ही आपका पेट पूरा फ़िल हो जाता है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आपको डेली में नहीं मिलेगा और डेली के चार्जेस भी कम है, 800 पर पर्सन है डेली के, रेगुलर के चार्जेस हैं। ओपनिंग टाइम यहाँ आफ्टर 5 PM टू 11 PM है इन द इवनिंग टाइम। एंड उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, बाकी का फूड आपको डेली मिलेगा। फिर मुझे ना मीठे खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो इन्होंने लेके आया गुलाब जामुन और आइसक्रीम, थोड़ा-थोड़ा खाया हमने। फिर व्हाइट सॉस पास्ता कैसे मिस कर सकते हैं, मेरा फेवरेट जो है, तो फिर हमने खाया। और अनी ने ऑनेस्टली कुछ नहीं खाया था, रोटी भी उसकी वैसी ही रह गई थी, सिर्फ उसने फ्राइज़ खाए थे जो उसकी प्लेट में दिखा। इतना सब कुछ खाने के बाद सामने ही डीजे था, तो अब वो कैसे मिस कर सकते हैं। तो चलिए अब डीजे एंजॉय किया जाए। देखो सब लोग डांस कर रहे हैं, कोई डर रहा है, डरते नहीं है। गो गो Yes, very good. ये बीच में करो, बीच में। उधर उधर ये जहाँ पे आप जाओ, आप जाओ ना, तुम जाओ ना कुछ। तो ये फर्स्ट ऐसी पार्टी थी जहाँ पे अनी, उसके डैड और मैं तो हमेशा एंजॉय करती ही हूँ, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ऑल यू नो। बट यहाँ पे इन्होंने भी बहुत एंजॉय किया, डांस किया। और अनी स्पेशली ही वॉज, मतलब उसे आने का मन ही नहीं था वहाँ से, वो उससे बहुत मज़ा आया। तो हम तो थक गए और दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए निकले। आप देख सकते हैं पीछे सांप सीढ़ी का है। एंड यहाँ पे ना रस्सी पे एक लड़की थी, वो चल रही थी, आपको कहीं वीडियो में आगे दिखेगा। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी और अनी का तो एनर्जी लेवल कम नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे पॉटरी का काम हो रहा था, आपने देखा होगा कुम्हार लिखा हुआ। तो यहाँ पे ना वो आपको प्रॉपर बनाना भी सिखाते हैं और जो आप बनाते हो ना पॉट वगैरह, वो आप उन्हें पैसे दे कर ले जा सकते हैं, मतलब 50 रुपीज़ फॉर 1 था। तो इतनी सारी लाइन थी ना, तो हमने एक वो मिस कर दिया था, मे बी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। फिर अनी ने यहाँ में ढोल बजते हुए फिर ना पहुँच गया। तो ये जो भैया है ना, उन्होंने बोला मैम आप भी आ जाओ, मैं वीडियो बनाते हुए देखा था उन्होंने, मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ। देन मैं भी पहुँच गई। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, यहाँ पे टेम्पररी टैटू की शॉप भी दिखी हमें, ये भी फ्री था, टिकट में ही इंक्लूडेड था।
उसके बाद हॉर्स राइडिंग तो हमारी हो गई थी एंड लोग ना मतलब आप यहाँ पे मोर देन वन टाइम हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग सब कुछ एक बार से ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग अपना भविष्य भी पढ़वा रहे थे। और ये जो गेम ज़ोन है ना, ये पेडेबल है, मतलब टिकट में इंक्लूड नहीं है और वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर ना मैंने लोगों को ये चूटियाँ बनवाती हुई देखा, तो मुझे भी बहुत मन किया, मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, तो मैं भी पहुँच गई ये दीदी के पास। ये भी टिकट में इंक्लूड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये देखिए मैंने भी एक चोटी बनवाई ली उनसे, कलरफुल वाली। तो अब इसे मुझे क्या कहते हैं, मुझे आई डोंट नो, अगर आपको पता है देन प्लीज़ कमेंट। एंड उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक अलग स्टाइल ऐसा कुछ किया नहीं था मैंने। और ये देखिए ऐसे सिर पे ना आग लेके जो इनका ट्रेडिशनल डांस होता है वो भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत अमेजिंग है। स्पेशली बच्चों के लिए ना बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप उनको सिखा सकते हैं। हमारा जो कल्चर है, मतलब इंडिया, आपको पता है कि इंडिया में कितने सारे कल्चर है, वैरायटी ऑफ थिंग्स है जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ना बच्चे तो बोर बिल्कुल नहीं होते, एज अ पेरेंट्स, एज अ फैमिली। Jamaila, Jamaila. Ah, Yeah. 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 Bomb dance. Bomb dance. Bomb dance. तो एक चीज़ जो थी ना, यहाँ पे हर जगह बहुत लंबी लंबी लाइन थी, तो जो भी चीज़ें हमें खाली दिखती थी ना, बस हम वहीं पे पहुँच जाते थे, क्योंकि लंबी लाइन में खड़े रह के कोई मतलब नहीं था। और जब भी आपको खाली दिखे कोई भी चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मार्क नहीं था कि एक ही बार करना है। तो यहाँ पे फिर हमने ली कैमल राइडिंग। तो अनी क्या बोलता ना, घर आने के बाद, मैं मम्मा वो कैमल ऐसे ऐसे क्यों कर रहा था। तो उसने फर्स्ट टाइम इंजॉय किया कैमल राइडिंग। फिर मैं भी बैठी, और हॉर्स राइडिंग के कंपैरिजन में कैमल राइडिंग थोड़ा ठीक था, उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। बट डर इसमें भी मुझे लग रहा था, वो जो अप एंड डाउन होता है, ऐसा लगता ना कि हम अभी तो भी गिरने वाले हैं। तो बहुत ही, मतलब बहुत अमेजिंग था बच्चों के लिए। तो फुल अनी को देख सकते हैं आप, पीछे पीछे वो भाग रहा था, मतलब कैमल के, कि मम्मा मम्मा देखो। तो उससे ना मतलब वो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था, उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और मैं तो तबीयत खराब है भूल ही गई कि तबीयत भी खराब है। वहाँ से आने के बाद थोड़ा और ज़्यादा हो गया था। फिर ये देखिए पुराने ज़माने का बाइस्कोप, किसने किसने देखा, शायद इसे बाइस्कोप या टेलीस्कोप ही कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये भी अनी को हमने दिखाया और बताया कि ये क्या है, जो कि पूरे पुराने ज़माने का, आजकल तो कहीं दिखता भी नहीं है। तो अनी ने भी ये देखिए एक्साइटमेंट से सारे जितने भी होल्स थे ना, उसे लगा सारे में अलग अलग चीज़ें दिख रही है, उसने सारे होल्स में देखा। फिर यहाँ देखिए मसाज चल रहा है, जो कि ओनली फॉर जेंट्स था, मतलब सिर्फ आदमी लोगों के लिए। फिर अनी के डैडी चले गए भूल भुलैया में, और मुझे ना बहुत डर लग रहा था, और मैं गई और सच में घूम गई। फिर हम उधर से निकले किसी तरह से, एंड देन फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ मुड़े हम। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा शूट करती हूँ क्या क्या, तो ये सैलड थिंग्स थी। तो वो जो 2 टिकट मिली थी ना, उसमें एक फूड टिकट रहता है, जो आपको ये जब थाली लेते हैं ना आप, स्टार्टर्स के लिए नहीं, जब आप थाली लेते हैं तो आपको वो टिकट जमा कर ले लिया जाता है, उसके बाद थाली दी जाती है, मीन्स ये प्लेट दिया जाता है। तो यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड था, गट्टे की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज, जलेबी, ये चूरमा और दाल बाटी चूरमा था, कढ़ी थी, आलू का जो भजिया होता है, आलू बोंडा बोलते हैं यहाँ पे, वो, मसाला राइस, फुलके, तंदूरी रोटी ना था, गुलाब जामुन था, मीठे में पालक कॉर्न था, और फ्राइज़ भी थे, और बहुत सारे सैलड के टाइप थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो अनी ने सिर्फ थोड़ा-सा आइसक्रीम खाया और चिप्स खाए थे, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया था। और फूड भी मतलब बहुत अच्छा था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम फूड निकलने के पहले खाएँगे। तो ओवरऑल डेकोरेशन और फूड और जो भी एन्जॉयमेंट था, डीजे, तो 1200 में मेरे हिसाब से तो न्यू ईयर पार्टी के लिए ना, फैमिली स्पेशली आप लेके जाते हो तो बेस्ट 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 प्लेस है इन द सिटी, क्योंकि आप, आपके बच्चे सब लोग एन्जॉय करते हैं।
और सेलिब्रेशन मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती। लास्ट में देखिए ये अंकल ना जादू दिखा रहे थे और बहुत अमेज़िंग था, हम लोग तो शॉक ही हो गए और आजकल ऐसे मतलब चीज़ें तो मिलती नहीं हैं इधर-उधर। तो ये आ जाओ इधर से शॉट लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। ना कि हम अब निकलते हैं, वैसे ही हमें ध्यान ही नहीं रहा कि 12 बज चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पटाखे फूटने लगे और हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो गया। तो फिर हमने 10 मिनट और रुका और उसके बाद निकल गए हम। तो हमने हमारे नए साल का वेलकम कुछ इसी अंदाज में किया जो कि काफ़ी सालों से पेंडिंग था, क्योंकि अनी के होने के बाद हम कहीं नहीं निकल रहे थे, बहुत चीज़ें अवॉइड कर रहे थे लाइफ में, क्योंकि बेबी आने के बाद ना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद निकलते-निकलते हमने थोड़ा-सा कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, मेरी तबीयत ख़राब थी हम स्टिल। सब वापस गाड़ी में आ गए हैं और ये एक्सपीरियंस ना बहुत ही अमेजिंग रहा। हाँ, आप लोग बताना कि प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट था कि नहीं था। एंड कैलेंडर, डेट, ईयर सब कुछ बदल गया है, तो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अब बस घर जाके आराम से सोना है और नया साल, अगला जो दिन है उसकी शुरुआत करनी है थोड़े नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, है ना अनी? हाँ। तो सबको बाय बोल दो। बाय बाय। हाँ, गुड नाइट एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बाय बाय। तो नया साल हम सबके लिए अच्छा हो, यही विश करती हूँ मैं, और हम सब अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो और हमें जो भी चाहिए भगवान हम सबको दे, यही विश करती हूँ। सो गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।